हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आ धरती कितना देती है, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। छुटपन का अर्थ होता है बचपन, अबोध अवस्था, जब हमें ज्ञान नहीं होता है। सोचा था पैसे के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक ही पैसा उगला। बंधिया का मतलब होता है बंजर। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। बच्चों, भाषा बहुत ही सरल है, सब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने छुटपन यानी बचपन में घर वालों से छिपकर जमीन में कुछ पैसे इस आशा के साथ बोए थे कि उसमें पौधे सुंदर पेड़ उगेंगे, पैसों के सुंदर पेड़ उगेंगे, जिस पर चमकीले सुंदर रूपों की फसलें उगेंगी और वह हवा के झोंके से वह खनकेंगी। उन रुपयों को तोड़कर मैं इकट्ठा करूंगा और थोड़े ही दिनों में पैसे वाला मोटा सेठ बन जाऊंगा। किंतु दुर्भाग्यवश उस बंजर जमीन पर उसका एक भी अंकुर नहीं निकला और सेठ बनने का मेरा सपना धराशायी हो गया। मैं हताश हो गया और बहुत दिन तक इसकी प्रतीक्षा करता रहा और अपनी बाल कल्पना के पावड़े बिछाकर प्रतीक्षा करता रहा कि कब पैसे के पेड़ उगेंगे। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। अपलक मतलब बिना पल के झपके। पावड़े का अर्थ होता है कालीन। ममता को रोप मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पैसों को जमीन में बोने के बाद मैंने बड़ी बेसब्री से इस पौधे के उगने का इंतजार किया और बिना पल के झपके सपनों की कालीन बिछाकर उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब वह पेड़ बड़ा हो जाएगा। कवि को एहसास हुआ कि उन्होंने अनुचित बीज बोया था। मैंने ममता को रोपा था, कवि ने ममता को रोपा था और लालच यानी तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है लालच, तृष्णा को सींचा था। अर्ध सती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, सर्दे मुस्कुराई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणिमाणिक्य बांध दिए हों। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस घटना को अर्धसती बीत गई। अर्धसती का अर्थ होता है 50 साल, 50 वर्ष बीत गया, बहुत लंबा समय बीत गया। इतना लंबा समय हहराती हुई बीत गई। तब से न जाने कितने बार बसंत आया और पतझड़ की ऋतुएं आई और देखते देखते सब बीत गई। इसी बीच कभी ग्रीष्म ऋतु की तपन आई, कभी वर्षा की झड़ी लगी और कभी शरद ऋतु की अपनी सुंदरता लेकर जीवन में आई। कवि का कहना है कि उनके जीवन में पुनः एक बार वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, जब काजल की तरह काले काले बादल हृदय में गहरी लालसा लेकर पृथ्वी पर बरस पड़े थे। तब कवि ने उत्सुकतावश अपने गृह आंगन के कोने में गीली मिट्टी की परत को उंगलियों से सहलाकर कुछ सेम के बीजों को मिट्टी के नीचे दबा दिया था। वह कहता है कि उस सेम के बीजों को बिना बोना वैसे ही लगा जैसे धरती के आंचल में उसने मणिमाणिक्य को के दानों को बो दिया हो। मणिमाणिक्य यानी अमूल्य वस्तु को उसने धरती के अंदर बो दिया हो। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, सहसा का अर्थ अचानक से, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। हर्ष यानी खुशी से और विस्मय मतलब आश्चर्य। विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत मतलब नए आने वाले, नवागत जो नए आए हों, छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं, पताका का अर्थ होता है झंडे, विजय झंडा। जीवन की या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हों वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। उत्सुक मतलब
बेचैन डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। कवि कहते हैं कि आंगन में सेम के बीज बोने की छोटी घटना को वह जल्द ही भूल गए। उनके लिए यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि जिसे वे याद रख सकें। अतः भूलना स्वाभाविक था, क्योंकि एक दिन अचानक संध्या के समय, अचानक आंगन में टहलते समय मैंने वहां जो दृश्य देखा, उसे देख मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने आंगन के कोने में जहां सेम के बीज बोए थे, उसमें सेम का अंकुर देखा। अतः कवि के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उसने देखा कि उस आंगन में अनेक नए नए पौधे छोटे छोटे छातों को तान कर खड़े हैं, जैसे वह अपनी विजय की, जैसे वह अपनी कामयाबी की पताका को लहरा रहे हैं। वहां कवि पत्तों को छाता मान रहे हैं। कवि को लगता है कि जैसे अंडा तोड़कर निकले हुए पक्षियों के बच्चे हों, जो छोटे छोटे पंखों को फैलाकर उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। भाव यह है कि सेम के छोटे छोटे पौधे बढ़ने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं। निर्निमेष क्षण भर मैं उनसे उनको रहा देखता, सहसा उसे स्मरण मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सन्मुख अब खड़ी गर्व से। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती हैं, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोबे। बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। बाड़े की टट्टी मतलब जो बगीचे की जो लकड़ियां होती हैं, लंबी लंबी लकड़ी, जिससे हम पौधों को या लताओं को सहारा देकर आगे बढ़ाते हैं, उन लकड़ी के टुकड़ों से, लकड़ी के या खंभों से हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते हैं मानस के हंसमुख नभ से। चोटी के मोती से आंगन के बूटों से, ओ समय पर इनमें कितनी फलियां टूटी। आंगन में नव अंकुरित सेम के पौधे को कवि एकटक देखता है, और सहसा उसे स्मरण हो आता है कि उसमें स्वयं कुछ दिन पूर्व वहां सेम के बीज धरती में गाड़े थे। उसी के फलस्वरूप छोटे छोटे पौधों की यह सेना आंखों के सामने गर्व से भरी पड़ी है। कवि कहते हैं कि उनका आंगन सेम के पौधे की हरी भरी झाड़ियों से भर गया। धीरे धीरे हरी भरी झाड़ियां आंगन के चारों ओर फैल गईं। उनको देखने से ऐसा लगता था मानो हरे भरे मखमल के तंबू आंगन में तान दिए गए हों। पंत जी ने फूलों की उपमा आकाश के तारों से तथा फूलों के बूटों से की है। असंख्य लहराती हुई श्यामल लताओं से सफेद पुष्पों की सुंदरता झाग जैसी प्रतीत हो रही है। कवि और हैरान हो रहे हैं कि जब कुछ दिन उपरांत उन लताओं से निकली सेम की कलियों को भी तोड़ा गया। जब सेम की कलियों को भी तोड़ा गया तो है कवि हैरान है कि कल को, कुछ दिन पहले ही तो मैंने यहाँ सेम के बीज लगाए थे, और यह इतने बड़े हो गए, इतने फलने फूलने लगे कि इनमें से कलियां भी टूटने लगी। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर। यहाँ कवि धरती माता की उदारता पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि धरती कितनी उदार है, कितना देती है यह अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, प्यारे पुत्रों को कितना स्नेह प्रदान करती है धरती। इस संदर्भ में वह अपनी लोभ की प्रवृत्ति और पैसा बोने वाली घटना को स्मरण कर अपनी निंदा कर रहे हैं कि छे, मैं कितना स्वार्थ में, कितना लोभवश, अपने स्वार्थ में कितना अंधा हो गया था कि मैंने पैसे को बोया था, जबकि ये धरती एक बीज से इतना कुछ हमें दे सकती है, और मैं बस स्वार्थ के बस में होकर पैसे को बोया था। रत्न प्रश्विनी है, रत्न प्रश्विनी का अर्थ होता है रत्न को पैदा करने वाली। वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं, सच्ची समता के दाने बोने हैं। समता यानी सपना का अर्थ होता है समानता। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल
सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यहाँ कवि कहते हैं कि रत्न प्रश्विनी है वसुधा, धरती रत्नों को जन्म देने वाली है। यह बात मैं अब समझ सका हूं। इसमें समता के बीज बोने हैं। हमें कैसे बीज बोने हैं? समता के बीज, जो सबके लिए समान हो, अपने लोभ के लिए नहीं, समानता के बीज जो सबके लिए लाभकारी हों। और क्या बोना है हमें? और जनता की क्षमता के बीज, और जनता के क्षमता की बीज बोना है, उनके मेहनत की बीज बोना है हमें, और मानव ममता की बीज बोना है। मानव के ममता की बीज बोने हैं, मतलब सबके प्रति प्रेम के बीज बोने हैं। उससे क्या होगा? इससे सुनहरी चमकीली फसलें उगेंगी। और फिर कवि कहते हैं मानवता के श्रम से हंसी दिशाएं, और मानव इतना श्रम करे, उसका फल उसको इतना बढ़ चढ़कर मिले कि सारी दिशाएं उसके वर्चस्व में, उसके कामयाबी में हंसे। मानव ऐसा श्रम करे कि उससे सभी लाभान्वित हुए, सभी लोगों को उसका लाभ मिले और हंसे सभी, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हम जैसा बीज बोएंगे, कवि ने पैसे के बीज बोए तो उससे कुछ नहीं निकला, लेकिन एक सीम के बीज से उन्हें कितना कुछ मिला। तब एहसास हुआ कि ये धरती माता कितना देती है, ये धरती कितना देती है अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को कितना देती है। तो ये पाठ यहीं पर खत्म होता है बच्चों। पाठ को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।